बेग आ जाए और वह गिर पड़े। रेत की दीवार है, कौन कह सकता है कि कोले की एक टक्कर से कब उखड़ जाए। एक छकोला है पवन का, बुलबुला जलधार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया तो क्या हुआ, रह गया तो बात गया, चल दिया तो क्या हुआ। आज चारों किलोमीटर में क्यों बढ़ रहे हो? आप प्रकार से क्रांति होते हुए भी इतनी निराशाओं में क्यों बढ़ रहे हो? गुरुदेव, युवावस्था के चाप, दिल की उमंगे और हृदय के उत्साह सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह, मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जो हल्का मेरे सर से राज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए, तो मैं निश्चिंत होकर परलोक की भी साधना कर लूं, वनों में जाकर अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। राजन, आप परमलाल का मित्र है और उससे ये सारी अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। वास्तव में आपका विचार बड़ा ही सुंदर है और आपको अपना अलग भाषा बना लेना चाहिए। तो गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं, कुटुंब प्रजा शत्रु मित्र सबको ही प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाए और उनके सर पर राज मुकुट पहनाए तो मेरे मन की समस्त चिंताओं को मिटाएं। हाँ गुरुदेव, ये विचार बड़ा ही पवित्र है, इस पे विलंब ना कीजिए और कोई शुभ मुहूर्त देखकर इसकी घोषणा कर दीजिए। राजन, इसके लिए तो कल का दिन ही बड़ा उत्तम है, इसलिए आप तीर्थों का जल मंगवाएं और फल फूल चंदन आदि एकत्रित करवाएं। मंत्री जी, आप शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दीजिए। राजमहल और दरबार को सजा दो, नगर में मन्यादी करा दो और सारी प्रजा आनंद मंगल गाए और सभी अपने अपने घरों को सजाएं। प्रत्येक घर में दिवाली हो जाए, ब्राह्मणों और भिखारियों को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। जो भाई बहनों की तरफ खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर बेनती है कि इधर आ जाएं या वापस चले जाएं। जो मेरे भाई बहनों की तरफ खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर बेनती है या तो भाइयों की तरफ आ जाएं या चले जाएं। पंजाब पुलिस के वॉलंटियर से मेरा निवेदन है, पंजाब पुलिस के वॉलंटियर जो सेवा में आए हुए हैं प्रभु राम की, उनसे निवेदन है कि जो इधर भाई बहनों की तरफ हैं इन्हें प्रेम से प्यार से समझाकर इधर भेजें। कोई भी भाई बहनों की तरफ नहीं रुकेगा। ये आपसे हाथ जोड़ करके बेनती है कि सभी भाई इधर आ जाएं
ये आपको हम निवेदन कर रहे हैं, वरना हमें एक्शन करना भी आता है। हम मर्यादा में रहना जानते हैं, मर्यादा में रहना चाहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी भाई बहनों की तरफ नहीं रुकेगा। लीला का आनंद लेना है तो इधर आ जाए, भाइयों की तरफ आ जाएं। कोई क्लब का पात्र है, कोई नहीं रुकेगा इधर। सभी से निवेदन है कि इधर भाइयों की तरफ आ जाएं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला देखने के लिए आए हैं, मर्यादा बना करके रखें। बोल सियापति रामचंद्र की। 50 रुपए गोपादान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। 10 रुपए छोटा बच्चा प्रविंदर वीर प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। सुनो 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 अयोध्या वासियों, महाराजा दशरथ की विनती ध्यान से सुनो। सुनो सुनो सुनो, कल प्रभु राम जी को राज मुकुट पहनाया जाएगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। इसीलिए सभी मंगल गान गाओ और अपने अपने घरों को सजाओ। हर घर में दीपावली हो जाए। सुनो 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 अयोध्या वासियों, ध्यान से सुनो। सुनो 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 अयोध्या वासियों, ध्यान से सुनो। कल प्रभु राम जी को राज मुकुट पहनाया जाएगा और उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाएगा। इसलिए महाराज की विनती है, इसीलिए महाराज की विनती है कि सभी मंगल गीत गाएं और अपने अपने घरों को सजाएं। क्या कहा भाई? क्या कहा भाई? क्या कहा भाई? राम को राजा बनाया जाएगा। हाँ 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 भाई हाँ, तब तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हमारी आशाओं का कमल खिलने वाला है। हमारी आशाओं का कमल खिलने वाला है। जो प्रजापालक को राजा बनाया जा रहा है। अरे भाई, ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है और नगर को क्यों सजाया जा रहा है? हरि मंथरा, क्या तुझे मालूम नहीं कि प्रातःकाल राम को राज तिलक होने वाला है? हम उसी के लिए बुनियादी करने आए हैं। सुनो 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 अयोध्या वासियों, हमारी विनती सुनो। चलो महलों में चलो और महारानी कैकेयी को अपना सारा वृत्तांत सुनाऊं। बोल सियापति रामचंद्र की।
ही देर लगाई। सच बता, नगर से क्या समाचार लेकर आई है? अरे मंत्रा, आज तो कुछ उदास सी प्रतीत हो रही है, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे ओ चंचला, आज ये तेरी फर फर चलने वाली जुबान को भला क्या हो गया है? अरे क्या तुझे सांप सूंघ गया है? बोलती ही नहीं। अरे ओ मंत्रा, कुछ तो बोल, आखिर बात क्या है? राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? और सब परिवार में शांति है ना? मंत्रा, आज तू भला मौन क्यों हो रही है? मौन ना हो तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुमने घर घर में बुधाई नहीं सुनाई दे रही? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने। तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा, कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों? भला ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें मालूम नहीं रानी जी कि कल को राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? अरे मंत्रा, क्या तू ये सच कह रही है? क्या वास्तव में कल मेरे राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा? हाँ रानी जी, बिल्कुल सत्य कहती हूँ। ये तो बड़े ही आनंद का समागम है मंत्रा, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का फूल खिलने वाला है। और मंत्रा, याद रख, और तू भरपूर पुरस्कार पाएगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुम्हें तो कहना था मंत्रा कि रानी जी बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई जिनके लिए है रानी जी, बस उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखतियां को मिटाया जा रहा है। जो भरत को नैनीहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, लुट रहा है घर तेरा, और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों पे पट्टी बांध कर? अरे ओ निर्भाग्य, ये तो क्या कहने लगी? ऐसे शुभ अवसर पर तुझे तो आनंद मंगल गाना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी जी, जब तक तुम्हें अपने हित और अहित की पहचान नहीं होगी, तभी तो मुझे बातें सुनाते रहोगी। जब तक तुम्हें अपना आगा पीछा नहीं सूझता, तब तक मंत्रा पर दोष लगाती रहोगी। रानी जी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच की खबर है। मैं इस आनंद का रहस्य भली बात जानती हूँ।
मुझे राम के राज्य तिलक में कोई गहरा षड्यंत्र दिख रहा है। क्या खबर तुझको छुपा है? किस सुनहरी झोल में देख लेगी अब क्या है ढोल की इस पोल में। अरे चुप पापिन, यदि घर में भेद डालने वाली बातें करेगी तो ये तेरी जीभा तलवे से बाहर निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज, धर्म घर बार सब बारू, भरत जैसे हजारों लाल, मैं अपने बेटे राम पर बारूं। क्यों ना हो रानी, बुद्धि ऐसे ही मलिन हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापिन बताती हो। मैं तुझे आगा बता रही हूँ और तुम मुझे गाली सुना रही हो। जाने दो रानी जी, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा कार्य। आज तुम जिसको समझती हो यह डिठाई मेरी कुछ समय बाद खुलेगी। रानी जी यह भलाई मेरी। मंथरा, तेरी ये बात मेरे मन को कुछ लगती है। स्वार्थ के वश में होकर ये दुनिया नित्य नए रंग बदलती है। यही तो मेरा भी तात्पर्य है रानी जी। राज्य के मिलने से पहले जो राम की दशा है वह बाद में कदापि नहीं रहेगी। तुम उस अपमान के बदले अपमान का घुट सहेगी। परंतु मंथरा, भला इसमें महाराज का क्या धोखा है? रानी जी, यदि धोखा नहीं होता तो भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? और ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों निश्चित किया गया है? हाँ, तुम्हारा ये विचार बिल्कुल ठीक लग रहा है मंथरा, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं है। आसान रानी जी, बिल्कुल आसान। अच्छा हरि मंथरा, बता, जल्दी बता। तू जो कुछ भी कहेगी मैं वही करूंगी। तो सुनो रानी जी, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए गए थे तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों से महाराज को सहारा दिया था और उनकी रक्षा की थी। तो महाराज ने 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था। ठीक, वह सब मुझे याद है मंथरा। तो बस उन्हीं 2 वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। किंतु मंथरा, राम को भला वन भेजने में क्या लाभ होगा?
रानी जी, तुम बहुत भोली हो। यह सब राजनीति की बातें हैं, इसमें बड़े ही सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहें और भरत के राज्य में विघ्न डालें। हाँ मंत्रा, तेरी ये बात भी ठीक है, परंतु रानी जी इतना ध्यान जरूर रखना कि राजा की चिपड़ी चिपड़ी बातों में मत आ जाना। इन वरदानों को छोड़कर और किसी बात पर मत रिझाना। नहीं, कदापि नहीं मंत्रा। जान से जाऊं मगर छोड़ो नहीं एक बार नारहट। देख लेना किस तरह से होगी पूरी आज हट। बस तो रानी जी तुम्हारी ही जीत है। अच्छा मंत्रा, अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और अपने चित्र का वहां जाल बिछाती हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जयकारा जोर से लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र की। 200 रुपया अदिति जैन व आयुष जैन। अदिति जैन व आयुष जैन, 2 छोटे बच्चे प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इन्हें लंबी आयु दे, पढ़ाई में ये हमेशा अव्वल आए। 10 रुपए व 1 सूट, 10 रुपए व 1 सूट गुप्त दान आया है। प्रभु राम इनके मनोकामना पूर्ण करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जो भाई बहनों की तरफ हैं उन्हें फिर से निवेदन है कि इधर भाइयों की तरफ आ जाएं। कोई भी भाई बहनों की तरफ नहीं रुकेगा। 10 रुपए गुरुसेवक जी, 10 रुपए काकाराम जी, 20 रुपए एकम जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अब आपके सामने देशभक्ति का गीत आएगा, प्रेम से और ध्यान से सुने।
अगर आपको मेरी बात सुन रही है तो गौर से सुन लें। इसमें स्नेह है, प्यार है और चेतावनी भी है। जो मेरे भाई इधर बहनों की तरफ हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इधर भाइयों की तरफ आ जाएं। ये आपकी अपनी लीला है, मर्यादा बना करके रखें। आप प्रभु राम जी की लीला देखने के लिए आए हैं तो कृपया मर्यादा बना करके रखें। चकोई डांगा डांगा चकोई डांगा। ₹10 छोटा बच्चा राघव। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बेबाल हुए। कि लाल मांग जिन आंखों में, काजल ने काले गाल किए। सिंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिसी ने होठ किए काले, बोटेडी कुटल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की, वो चाल श्वास की चाल हुई। मैं पुष्पलता जैसी काया, इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही, रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राम, के कई को देख कर बोले सरल स्वभाव। है प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जीबा कड़वा बोली हो, वह जीबा कटवा दूंगा मैं। रानी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में, का कुल रंग बदला है। क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी उठो उठो रानी, उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूली दूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। हाँ, वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, जे जान मांग
सम्मान मांगकर रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, सदा बात का सच्चा हो। अच्छा अच्छा रानी, अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती बैठ जाएं, अभी लीला बाकी है, बैठ जाएं। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं। वॉलंटियर पीछे चले जाएं, कुछ क्लब के वॉलंटियर पीछे चले जाएं। तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, बस वही मेरा धन मुझको दे दो, यदि बनते हो तुम धनवान प्रभु। रानी, दो वर, बस दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है कि पुरुषों पर अब रहा मुझे विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो है रघुवंशी, सुगंध राम की खा जाओ। सुनो रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं जो बात से अपनी मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश कभी धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, अब ये मेरा कथन है, यह वीर की प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है और पवन है। दयाल पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। लो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ, मैं ठाकी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को कपसी बनकर वनवासी हो। उस सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से।
मूर्छित होने को थे लेकिन सत्बल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा जे फल है कर्मों का अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। अरे बेवफा मुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा बहुत और रामचंद्र गैर है? एक साक्षी है। पहला बार जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत
ही इसको उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बड़ा में बहस करे, फिर मैं भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को बरार क्रूर में हंसाए न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे अनंत धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई जो रेख पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे वह उपाय बताती हूँ। देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें ढिगाती है। हम सूर्या वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है, उसे राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। सब कर्तव्य राजू में दशरथ का जीवन तोड़ता है, उस धर्म का बाण धरा ईश्वर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है और मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता के खोजा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, और बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, तू क्या मैं क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सब खजाना संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा प्रकट में। दूसरे महाराजा शिवी थे, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोड़ते थे अपना। और तीसरे हुए श्री जुगदुर जी, जो सुअस धर्म का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का दास न मांग रही, मैं तुमसे शिवजी जैसा मरकट का दास न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो, दे दो बस यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पांव पर है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर
पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब निछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, या राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया सिर घूम गया, हो गए अचेत अवस्था में। अंधेरी रात में जग बगाने वाले शीश महल की ये दशा, आंखों को चकाचौंध करने वाले राजभवन की ये अवस्था। हे प्रभु, खैर तो है, छा रही है एक निराशा इस भरे घर बार पर। दे रहे अशगुन दिखाई मन के आकार पर। सोच में डूबा हुआ आता नजर सारा महल, एक सी रात में ही खो गया कैसा बेअसर। सूर्योदय होने वाला है और राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। चारों ओर अंधकार का छा रहा है। राम, राम, ओहो, ये तो महाराज है, ये तो बिल बिला रहे हैं और राम ही राम की रट लगा रहे हैं। सिर पैच कहीं, सिर ताज कहीं, बिखरे बाला के दाने हैं। कुछ होश नहीं इनका गम को, और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिसराए हैं, शोक का है श्रृंगार किया, आंखों में छलकते हैं आंसू, है क्या अशगुन करतार किया। महारानी जी, आपने ये कैसा स्वरूप बनाया है, और महाराज को किस संताप ने सताया है। मंत्री जी, पहले आप राम को बुलाइए, फिर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। जैसी आज्ञा रानी जी। हे सूर्य वंश के गुरु सूर्य, आज तुम उदय ना होना। अयोध्यापुरी की दशा को देखकर आज तुम्हें बड़ा ही दुख होगा। हे आकाश में चमकने वाले तारों, अपनी आंखें बंद कर लो। आज तुम दशरथ की निराशा को नहीं देख सकोगे। पवन के सामने का बुझता सा दिया हूं मैं, परले की आग में आप ही गिरने चला हूं मैं। मेरी विनती है तुम मत देखना इस दशरथ अवस्था को, निकल आएंगे आंसू लुटती अयोध्या को। पिताजी, पिताजी, आपकी यह दशा कैसी है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होंठ से हिलते हैं,
कभी आंखें उबलती हैं, हुए व्याकुल बिसारी सारी, सुध बुध आज निज तन की, बताओ शोक क्या तुमको, जो ऐसी दुर्दशा मन की। ये तो बोलते भी नहीं, लगता है कोई महान दुख है, नहीं तो यह मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भूल जाया करते थे। माता जी, इसका कारण आप ही बताएं और मेरे मन की शंका को मिटाएं। बेटा राम, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे, एक में भारत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। ओहो भाग्य, यह तो बहुत ही अच्छी बात है माता जी। इसके कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है? बार बार सौगंध है, तुमको मेरी मात ठीक ठीक हमसे कहो, जो कुछ उजरी बात। बेटा, सच कहती हो कि इसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं। बस जब से वनवास का नाम सुना है, बस तब से तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या माता जी, मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है। बस अब तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो और भगवे वस्त्र धारण करके शीघ्र ही वनों के जाने के लिए तैयारी करो। जैसी आज्ञा माता जी। महाराज, राम जी आ गए हैं। बेटा, गिरी छाती पर बिजली, दिल में आग जलती है, बड़ा सिर पर पहाड़ और आंखों से सरिता उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेर छाया है। मेरे आबाद घर को आए इस दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत। मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के आराम। बेटा, अब तुम कभी फिर इस सौभाग्य की सूरत नहीं देखोगे। तुम भी क्या कहोगे? अपने हाथों से पाला, अपनी आंखों में रखा और अब आप ही बड़ों को भेज रहा हूँ। अब मैं कैसे जीऊंगा? तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी ही ज्योति आंखों में, तेरा जोबन मेरा दिखाई कुछ नहीं देता। मुझे तुम बिन जगत भर में तेरे सुंदर मुख से ही उजाला है मेरे घर में। पिताजी, शोक को दूर कीजिए और प्रसन्नचित होकर मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, बेटा, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, के पास बैठे रहोगे।
जब तक तुम इनके पास खड़े रहोगे इन्हें संतोष नहीं मिलेगा और इनका दुख बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए शीघ्र माता कौशल्या से आज्ञा लेकर और धारण कर वनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। मेरा आनंद लूटा है दुष्टा ने बहाने से, चला है हंस उड़कर अब अपने ठिकाने से। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हम पंजाब पुलिस के वॉलंटियर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय लगाकर रामलीला की मर्यादा को बनाया है। हम उनसे मंच की तरफ से निवेदन करते हैं कि आप कृपया रोज इसी सीट पर आकर के बैठ जाया करें ताकि मर्यादा बनी रहे। 30 रुपए भाई अशोक कुमार चौपड़ी वाले प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। बुआ राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपए छोटा बच्चा सोनू, 100 रुपए एक साड़ी हमारे क्लब के पास जग्गी जी के परिवार से आए हैं। बुआ राम की मनोकामना पूर्ण करें। जो भी इन्होंने मन्नत मांगी है वो इनकी मन्नत पूरी हो जाए। 20 रुपए छोटा बच्चा तपस प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। तपस गोयल जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। बुआ राम इनकी लंबी आयु करे, बड़े होकर ये अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। 10 रुपए जगजोत जी, 10 रुपए कपिल भाई प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। 100 रुपए व एक सूट, 100 रुपया और एक सूट भाई चमन लाल जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपए गोपदान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। 20 रुपए राजवीर जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। एक जयकारा जोर से बुलाएं, बोल सियापति रामचंद्र की। भाई आवाज नहीं आई, मेरे से ज्यादा आवाज आपकी आनी चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र की। अमन लहंगा हाउस, अमन ब्यूटी सेंटर एंड लहंगा हाउस, जो मेकअप का सामान है सारा सामान अमन लहंगा हाउस वालों की तरफ से फ्री में आता है। हम मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये लाइट और साउंड जो आप सुन रहे हैं ये चंदन लाइट साउंड वालों की तरफ से है। चंदन लाइट एंड साउंड वालों की तरफ से हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 10 रुपए अरिहंत एवं केशव, 2 बच्चे प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। बुआ राम इन्हें लंबी आयु दे। जो क्लब के पात्र बाहर हैं, डायरेक्टर साहब उन्हें अंदर बुला रहे हैं। कृपया क्लब के सभी पात्र अंदर चले जाएं, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। छोटा बच्चा टुकड़िया 10 रुपए प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। वह राम इन्हें लंबी आयु दे, ये बड़े होकर के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। रंगला पंजाब टीवी, रंगला पंजाब टीवी फेसबुक का चैनल है रंगला पंजाब टीवी। जो लीला आप देख रहे हैं
प्रणाम। चिरंजीव रहो। आओ बेटा राम, पहले कुछ भोजन खा लो और फिर आनंद से राज गद्दी संभालना। बस माता जी, खाने पीने की क्षमा कीजिए और शीघ्र ही बन जाने की आज्ञा दीजिए। है ये क्या सुनाई? इसने तो मेरी सारी ही बात सुनाई। हाँ माता जी, अब राज के बदले राम की वन को तैयारी है, जिसलिए यहाँ ठहरना एक एक पल भारी है। बेटा आखिर ऐसी क्या बात हुई? मुझे खुलकर तो बताओ। माता जी, सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी जी को 2 वरदान दिए थे। सो आज माता ने वह एक वरदान में भरत के लिए राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। अफसोस माता जी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए सर्वधार्य है। इसलिए आप वन को जाना ही अनिवार्य है। इसीलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, महाराज यही चाहते हैं। यदि महाराज यही चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ? तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। अपने भाग्य को कोसती हूँ। बस मैं अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा बेटा जाओ। तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो। माता जी, स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही हो? आप स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही हो? मैं क्या बताऊं बेटी? क्या बताऊं बेटी? कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ? जो तुम्हें यह समाचार सुनाऊं। तो प्राणनाथ आप ही बतलाइए। आप ही मेरी क्षमता को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत मामूली सी है। इनका दुखी होना तो व्यवस्था जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे और आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन मेरे लिए वनगमन मांग लिया और मेरे लिए वनगमन मांग लिया। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना ही जरूरी है। वन में जाना ही जरूरी है। जुबा से जो कहा उसका, जुबा से कहा जो उसका निभाना ही जरूरी है। साथ में दासी का, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। बेटा राम, सीता कभी नहीं मानेगी। अपने पति धर्म का पालन अवश्य करेंगी। इसीलिए इसे भी अपने साथ ले जाओ। मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। माता जी
आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और ये सेवक, और ये सेवक, भाई तुम अभी बालक हो, तो वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे और राजभवनों को छोड़कर महान दुख पाओगे। कहना मानो, इसीलिए मेरा कहना मानो माता पिता की सेवा में और माता पिता की सेवा में अपना कल्याण जानो। भ्राता जी, आपका उपदेश बड़ा हितकारी है, किंतु आपके बिना में रहना लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत ही भारी है। हे नाथ, मेरे तो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी सब आप ही हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दूना है। यदि तुम हो तो सब कुछ हो, नहीं तो यह जगत सब सूना है। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह भी विचारा है कि तुम्हारे पीछे अयोध्या का कौन सहारा है। प्रभु, जगत में मैंने तुमको ही पिता और मात समझा है। जहां तुम हो वही भ्राता मेरी प्यारी अयोध्या है। भाई, मेरा कहना मानो और व्यर्थ में वनों में जाकर कष्ट उठाने की ना ठानो। प्रभु, मैं पहले ही कह चुका हूं कि संसार दुखों का भंडार है। यहाँ कैसा प्रेम और किसका प्यार है। सारे जीव स्वार्थ के साथी हैं। मेरे तो केवल आप ही नाती हैं। याद रखिए प्रभु, छोड़कर मुझको यदि भगवान बन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण बन को जाएंगे। लक्ष्मण तुम्हारा साथ कतई भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अधिक विलंब ना करो। इसलिए अधिक विलंब ना करो। और ये साथ लेने में ही भलाई है। इन्हें साथ लेने में ही भलाई है। अच्छा माता जी, अच्छा माता जी, आपकी भी यही इच्छा है, यदि आपकी भी यही इच्छा है मुझे स्वीकार है। तो मुझे स्वीकार है। सुमित्रा से, माता जी, माता जी, लक्ष्मण आपके चरणों में सर झुकाता है। लक्ष्मण आपके चरणों में सर झुकाता है मान जाने की आज्ञा चाहता है। और बन जाने की आज्ञा चाहता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अवश्य जाओ। अवश्य जाओ। राम और जानकी की सेवा में राम और जानकी की सेवा में अपना मन लगाओ। अपना मन लगाओ। बेटा राम, बेटा राम, जाति बार मुझे तुझसे कुछ कहना है। जाति बार मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा राम, माता जी, माता जी, आप निश्चिंत रहें। आप निश्चिंत रहें। आपके वचनों का आपके वचनों का मैं अवश्य पालन करूंगा। मैं अवश्य पालन करूंगा। अच्छा, अच्छा, चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान तुम्हारी रक्षा। सियापति रामचंद्र की। ₹10 व एक सूट, ₹10 व एक सूट गोपादान आया है। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जो भी इन्होंने मन्नत मांगी है वो इनकी मन्नत पूरी हो जाए। ₹10 दीपा जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें।
कल को आपको लीला दिखाई जाएगी भरत मिलाप और केवट लीला, धन्नो आएगी, देखने वाला सीन होगा। और केवट के रोल में हमारे बहुत ही मशहूर पुराने पात्र आएंगे जो देखने योग्य होगा सीन। पहले भरत मिलाप दिखाया जाएगा और उसके बाद होगी केवट लीला। आपके मनोरंजन के लिए बहुत ही बढ़िया सीन तैयार किया गया है केवट लीला का। सुरेश जी चौहान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्लब के पीछे आ जाएं। सुरेश जी चौहान साहब पीछे आ जाएं, बैठ जाएं, अभी लीला बाकी है। अनु कुमार 10 रुपए प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पिता की आज्ञा जो मिली है प्रभु राम जी को, अपने भ्राता व्यवहार्या के साथ वह वनों को जाएंगे। क्लब के डायरेक्टर बलजीत जी ने कहा है भाई जितने भी पात्र बाहर हैं वो सभी अंदर आ जाएं। क्लब के डायरेक्टर बलजीत जी ने कहा है कि जितने भी पात्र बाहर हैं कृपया वो अंदर आ जाएं। बोल सियापति रामचंद्र की जयकारा जोर से बुलाएं। जितनी जोर से आप जयकारा बुलाएंगे उतनी प्रभु राम की कृपा आप पर होगी। बोल सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए गुप्त दान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। बोल सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए भाई गंगा जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। जहां राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। कल को आपको दिखाई जाएगी केवट लीला। सबसे पहला सीन आएगा केवट लीला का और उसके बाद आपको दिखाएंगे भरत मिलाप।
ढोलकी पर बंटी गिले जी और हारमोनियम पर भाई राजेंद्र जी। जो आपके कानों में मधुर आवाज आ रही है, ढोलकी मास्टर बंटी गिले जी और राजेंद्र भाई हारमोनियम पर। एक बार धार्मिक धुन बजा दें। ₹10 राहुल प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ना सता हे नाशकारनी, अब अभागे दशरथ को अधिक ना सता। मेरे दुखी मन को ओ दुखी ना बना। याद रख, ये सुहावनी अयोध्या भी बसेगी, राम की भलाई भी होगी। भरत और लक्ष्मण सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, पर मेरा शोक मेरे ही प्राणों के साथ समाप्त हो जाएगा। परंतु तेरा ये ग्रंथ, तेरा ये कुल खात्री नाम सदैव इतिहास में लिखा जाएगा। महाराज पिताजी प्रणाम। आओ बेटा। हाँ विधाता, ये कौन से पाप का फल है? ये किस अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग्य में यूं ही तड़प तड़प कर जान देना लिखा है? पिताजी, आप तो ज्ञानी और धर्म धैर्यवान हैं और धर्म नीति में सुजान हैं। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से भला क्या मिलेगा और घूट घूट कर रोने में क्या लाभ होगा? बेटा रहा, सीता और लक्ष्मण तुम्हारे साथ क्यों?
बेटा राम, सीता और लक्ष्मण तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या इनकी भी वन को तैयारी है? पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया और इनको माताओं की आज्ञा से साथ आना ही पड़ा। हाय बेटा, तुम तो इनको भी लिए जाते हो और इस विपद काल में मुझे किसके सहारे छोड़े जाते हो? कौन पूछेगा? जो इन मन की अवस्था होगी, हाय आंखों में निराशा ही निराशा होगी। मेरी नन्ही सी कली, मेरी आशाओं के खिले हुए फूल, क्या तुम इस भवन को उजाड़ कर जा रहे हो? तू मेरा जीवन भी है, तू मेरा जीवन भी है, घर के मेरे शोभा भी है। तू ना जा बन को, तू मेरी आशाओं की दुनिया भी है। बेटी सीते, मेरी कोठरी के दीपक, मेरी अंधेरी कोठरी के दीपक, क्या तेरी भी बन को तैयारी है? आगे दशरथ को साथ देने के लिए, क्या ऐसा भागे दशरथ को सहारा देने के लिए तुझे भी यहाँ ठहरना भारी है? किस तरह आएंगे? किस तरह आएंगे? किस तरह आएंगे? संतोष गंवारा होगा, प्राण लुट जाएंगे और दिल शौक से पारा होगा। पिताजी, इस प्रकार रोने से कहाँ काम चलेगा? मन को शांति दीजिए, अपने मन को शांति दीजिए और हमें विदा के लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगाहमान है। परंतु दशरथ अब कुछ ही घड़ी का मेहमान है। मंत्री सुमंत जी, मेरी फुलवारी जा रही है, तुम इनके साथ चले जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर इन्हें वापस ले आना। जैसी आज्ञा महाराज। चलो। राम नगरवासियों, तुम्हारे प्रेम के लिए हम बड़े आभारी हैं और अब अपने अपने घरों को लौट जाओ और राज्य के प्रबंध कार्य में भरत का हाथ बटाओ। हे नाथ, जल के बिना जीव, जल के बिना जीव, जल के बिना मीन,
मणि के बिना नाग रह सकते हैं, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपका वियोग किसी प्रकार भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए इतनी कृपा कीजिए, इसलिए आप इतनी कृपा कीजिए कि हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा राम जी, अच्छा अब तो रात्रि हो आई है, किंतु अब तो रात्रि हो आई है। सब लोग विश्राम करो, सब लोग कुछ देर विश्राम करो, प्रातःकाल फिर प्रातःकाल आगे का सफर किया जाएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। तात सुमंत प्रजावासी सो गए हैं, इसीलिए इन्हें सोता छोड़कर हमें आगे चल देना चाहिए। जब सुबह जे उठेंगे तो उनके बड़ा इनको दुख होगा, बहुत ही दुख होगा। नहीं, सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ दुख उठाएंगे, वृथा ही मनों में कष्ट उठाएंगे। इसलिए इन्हें छोड़ जाना ही उचित है। ऐसी आ गया महाराज, जैसी आज्ञा महाराज। क्या हो? प्रभु हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए हैं। अब हम उन्हें कहाँ पे ढूंढे? भाई रातों रात में ना जाने कितनी दूर निकल गए होंगे। अब हमें कहाँ पाएंगे? हाय हाय, हमसे तो मछली का जीवन ही अच्छा है, जो अपने प्यारे जल से बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। अब राम के वियोग में और हम अभी तक जीवित हैं। अरे भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो अयोध्या घरों को लौट चलें। हाँ हाँ, अब यही ठीक रहेगा। बोल सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए बिहार के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी, बचनी देवी के लड़के हैं, जो प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। बुहा राम इनकी कमाई में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें।
भैया लक्ष्मण, तुम जाकर बड़का दूध ले आओ ताकि जटा बढ़ाई जाए। जैसी आज्ञा भ्राता जी। दूध, बड़का दूध, क्या जटा बढ़ाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुड़ियों की लटा चढ़ाई जाएगी? मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? कहाँ पृथ्वी पे मैं सौदा, कहाँ ये उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के मैं गद्दे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, वही सर पर बिराजी आज मुड़ियों की लटा देखी। बस अब हो चुकी, कहीं की आज्ञा पूरी हो चुकी। वन का शिकार नहीं देखा जाता। चलिए प्रभु, अयोध्या वापस चलिए। क्या कहते हो सुमंत जी? बार बार विनती करूं, चरण निभाऊं शीश, राजा रे ऐसे वचन मुझे कहे जगदीश। जब गमन किया तुमने मन को, महाराज के आंसू बहने लगे, व्याकुल होकर सिर पीट लिया और रो रो कर ये कहने लगे, सुमंत तुम इनके साथ जाकर सुमंत इनको मन खूब दिखाना ना, गंगा स्नान करा देना, फिर उल्टा यहीं पर ले आना। हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करुणा है नाथ करो। अब लौट चलो वापस मेरे नगरी, तात अनाथ ना करो। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अंधी हो रो रो कर, जनता बर्बाद सदा को हो। ज्ञानवान हो मंत्री, सर्व गुणों की खान, संत बराबर तप नहीं, कह के वेद कुरान। हितकारी हो मंत्री, हो तुम पिता समान, लौट जाओ वापिस अभी, वचन हमारा मान। लौट जाओ परंतु हे राम, जब महाराज पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? जब मैं दुखी होंगे तो मैं उनको कैसे शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा बहुत का, लुट गए सारे नजारे, है सहारा मौत का। सुमंत जी, आप जानते ही हैं संकट से नहीं घबराते, कि सूरवीर संकट से कभी भी नहीं घबराते। आपत्ति आने पर और पग आगे बढ़ाते हैं। सुमंत धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भाग्य सुबह तुझे लाख लाख बात धिक्कार है। सुन रही है, कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, बुद्धि सोच रही है। उपाय को समझ नहीं आता, उपाय कोई समझ में नहीं आता। क्या करूं? क्या करूं? दिल तड़प उठा है, दिल तड़प उठा है, दिल तड़प उठा है, चलने लगी छाती मेरी। हाय इस घटना से पहले, हाय इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी, मौत आ जाती मेरी। भाई लक्ष्मण, मूर्छित हो गए हैं, सुमंत जी मूर्छित हो गए हैं हमें आगे चल देना चाहिए, और अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो इनका दुख नहीं तो इनका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा। हमसे देखा नहीं जाएगा। हमारे साहस में
और हमारे साहस में विघन आएगा। जैसी आपकी इच्छा जैसी आपकी इच्छा प्रभु।